Hello students, today we are going to discuss your first chapter of chemistry class 9, that is matter in our surroundings. Matter in our surroundings. Surrounding मतलब क्या होता है? हमारे चारों तरफ क्या है? मैटर है. चारों तरफ क्या है? मैटर. तो भी चारों तरफ मैटर है तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग ही हमें ये क्लियर हो जानी चाहिए कि मैटर होती क्या है. भाई मैटर है क्या चीज़? वो कह रहा है कि हमारे चारों तरफ क्या है? मैटर है. तो मैटर है क्या चीज़, है ना. अब ये जो आपका मैटर इन सराउंडिंग्स चैप्टर है वो केमिस्ट्री ब्रांच के अंदर आता है. साइंस की 3 ब्रांचेस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. अब जिसमें से आप जो फर्स्ट चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का है ना. तो केमिस्ट्री एक्चुअली में केमिस्ट्री क्या होती है? ये साइंस की ब्रांच है. यस, है ना. दिस इज द ब्रांच ऑफ द साइंस that deals with the composition, structure and the properties of a substance. अब कोई भी मैं आपको क्या दे दूं, आपको सब्सटेंस दे दूं, आप क्या चेक करेंगे? उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी कॉम्पोजिशन मतलब वो बना किसका है वो सब्सटेंस, है ना. ये भी आपको पता होना जरूरी है, वो बना किसका है. थर्ड थिंग कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब्सटेंस क्या प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है. तो वही साइंस की ब्रांच जो इन 3 थिंग्स के साथ डील करती है, कॉम्पोजिशन के साथ, स्ट्रक्चर्स के साथ एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, है ना. एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस. अब यहाँ पर एक मैटर की बात आ रही है. ये मैटर की डेफिनेशन पहले हमें क्लियर हो जानी चाहिए, तभी इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी हमें, है ना. मैटर इज नथिंग, इट इज एनीथिंग. You can say it is anything that occupies space. It is anything that occupies space and possess mass. कोई भी चीज़ लगा लो, आपके सराउंडिंग में एनीथिंग लगा लो आप, जो क्या ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो. ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास. अब ये बताओ हमारी बॉडी मैटर है भी? हमारी बॉडी का मास भी है और हम जहाँ पर बैठे हैं अब इस टाइम पर हमने स्पेस भी ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसका मतलब हम तो मैटर हो गए, है ना. अब हमारे सराउंडिंग में हम आ जाते हैं. भाई ये तो हमने अपनी बात कर ली. हम सपोज करो चेयर पे बैठे हैं, सोफ़ा पर बैठे हैं हम, तो अब उस सोफ़ा का कुछ मास होगा. भाई उसने मेरे घर में इतनी सी जगह भी ले रखी है, तो वो क्या है? मैटर है. तो आप अपने सराउंडिंग में एक बार मूव करके देखिए, आपको हर एक थिंग क्या दिखेगी? मैटर दिखेगी. ठीक है. और आगे क्या लिखा है? द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी और मोर ऑफ आवर सेंसेस. जिसकी प्रेजेंस को आप फेल्ट कर सको, महसूस कर सको, है ना. मैटर की प्रेजेंस को आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो ना कि दिस इज अ मैटर. यस और नो? क्लियर. तो कोई भी चीज़ आपके सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है एंड दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड द पोजेस मास इज मैटर ओनली. ठीक है, वो मैटर ही है और कुछ नहीं है. ठीक है. अपने पेन लिया होगा, है ना, वो भी क्या लगा लो, मैटर ही है आपका. किससे बना है? वो पार्टिकल से मिलके बना है. एक्चुअली मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. सो केमिस्ट्री जो है हमारी, जो साइंस की ब्रांच है, वो मैटर ही मतलब मैटर में कोई भी सब्सटेंस आ जाएगा, है ना. मैटर में कोई भी सब्सटेंस आ सकता है. तो इसलिए मैंने पहले डेफिनेशन किससे स्टार्ट करी थी? सब्सटेंस से, क्योंकि मुझे आपको पहले मैटर के बारे में बताना था, इसलिए मैंने मैटर को सब्सटेंस से बोल दिया था. तो अब यहाँ पर आप मैटर बोल दो कि मैटर की आप क्या देखोगे? स्ट्रक्चर देखोगे, उसकी कॉम्पोजिशन की, किससे बना है. थर्ड वन उसकी प्रॉपर्टीज को चेक किया जाएगा. तो वही ब्रांच होती है वो केमिस्ट्री होती है. ठीक है. तो इसी का आप फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. नाउ इज एयर इज ए मैटर. क्या एयर मैटर है? हाँ भाई एयर मैटर है. क्यों नहीं है मैटर? बिकॉज इट हैज द मास. इसके पास मास है. एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस. यस और नो? है ना. तो गैसेस का कुछ ना कुछ क्या है? मास है. बिकॉज इट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज द स्पेस. और ये क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है. अब आप बोलो कि स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करती है? विच कैन बी चेक्ड बाय फिलिंग ए बैलून विद द एयर. आप एक बैलून में एयर को फिल कर देंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, और उसको वेट कर लो तो मतलब पता चल जाएगा कुछ ना कुछ मास एग्जिबिट करा होगा, है ना. सो एयर इज ए मैटर, एयर इज ए मैटर. So this is the general definition of your matter. Now, classification of matter. Classification of matter. So, क्या कहता है ये classification? According to the ancient Indian philosophers, ancient Indian philosophers क्या बोलते थे कि जो matter है ना वो क्या है? It is a form of the 5 basic elements. Matter is a form of the 5 basic element, जिसको आप हिंदी में बोलते हो पंचतत्व. सुना होगा आप सबने पंचतत्व के बारे में, यस और नो, है ना. तो पंचतत्व इज योर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड योर वाटर. ठीक है ना. तो उन्होंने क्या बोला कि मैटर कुछ नहीं है, ये पंचतत्व ही हैं हमारे, और हैं ही एक्चुअली में एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड योर वाटर. अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्लासिफिकेशन. अब फिर मैटर का दो वे से क्लासिफिकेशन किया गया. मैटर का दो वे से क्लासिफिकेशन किया गया. नंबर 1 इज योर फिजिकल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 इज योर केमिकल क्लासिफिकेशन. दिस फिजिकल क्लासिफिकेशन यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर चैप्टर नंबर 1, एंड दिस केमिकल क्लासिफिकेशन यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री. ओके. So according to the physical classification, these are the 3 states of matter: solids, liquids and gases. Solids, liquids and gases. और other 2 states are also there. मैं आपको बताऊंगी कौन सी है वो आगे. According to the chemical classification, chemical classification में क्या आया? Elements, compounds, mixtures. Elements, compounds and your mixture that you are going to study in chapter number 2. Okay. Now, this is about the classification of the matter. Clear? Now, characteristics of the particles of matter. अभी देखो जो मैटर है ना वो पार्टिकल से बना होता है. कोई भी चीज़ उठा लो, चौक ले लो, सपोज करो, चौक को ऐसे ऐसे करो, क्या निकलेंगे उसके छोटे छोटे पीसेस. मतलब क्या होगा वो कहते हैं ना, छोटे छोटे पीसेस जो है वो नीचे आके गिरेंगे. चौक जब हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो उस टाइम पे चौक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं गिरते हुए. तो मतलब मैटर पार्टिकल से मिलके बना है. मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स. ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी मैटर उठा लो, कोई भी मैटर उठा लो, दैट इज मेड अप ऑफ particles. Clear? Second one is your the particles of matter are small in size. अब वो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं मैटर के पार्टिकल्स, है ना. अब जब बहुत सारे पार्टिकल मिल जाते हैं तो इतना सा चौक का सपोज करो, इतना सा हमारे पास चौक है, तो उस चौक में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे ना, तभी तो वो इतना चौक बना, है ना. मतलब वो पार्टिकल क्या है, बहुत सारे हैं, और प्लस क्या है, स्मॉल इन साइज है. प्लस क्या है, वो स्मॉल इन साइज है. सो द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी स्मॉलर इन साइज. क्लियर? नाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. मैटर के पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है आपस में. एक्चुअली में आपकी बुक में एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं साथ के साथ. इन्हीं क्लासिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं. यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक. ठीक है, आप अपनी बुक से वो एक्सपेरिमेंट रीड कर सकते हो. अब मैटर के पार्टिकल में स्पेसेस होते हैं. कैसे स्पेसेस होते हैं? फॉर एग्जांपल शुगर ले ली मैंने. क्या ले ली मैंने? शुगर ले ली. शुगर को लेट्स से आई हैव अ बीकर in which there is water, and I am dissolving sugar into water. So क्या होगा, ये जो शुगर जैसे आप पानी में डालोगे तो वो शुगर आप क्या इसको स्टर करो, घुलाओ इसको अच्छे से, तो आप देखोगे कि शुगर जो है वो पानी में मिक्स हो जाएगी, वाटर में मिक्स हो जाएगी. अब शुगर पानी में मिक्स क्यों हो गई भाई? क्योंकि ये जो पानी था ना, इसके अंदर क्या थे, इसके पार्टिकल्स में क्या थे, स्पेसेस थे. इंटर पार्टिकल स्पेसेस, की पार्टिकल्स के बीच में क्या थे, स्पेसेस थे. तो शुगर कहाँ चली गई भी? उन स्पेसेस में जा चुकी है शुगर. तभी वो आपको घुलने के बाद दिखाई नहीं देती है, बिकॉज शुगर हैज गॉन इनटू द स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स. ठीक है. सो दैट प्रूव्स
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, कि मैटर के पार्टिकल्स में क्या होते हैं, स्पेसेस होते हैं. नाउ फोर्थ वन करेक्टरिस्टिक, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. वो लगातार घूमते रहते हैं. लेट्स से आई हैव ए अनदर बीकर, मेरे पास एक दूसरा बीकर लिया मैंने, इसमें भी मैंने वाटर ले लिया, वाटर. और अब मैंने क्या किया, इसमें इंक की ड्रॉप डाल रही हूँ. यहाँ से क्या डाल रही हूँ, इंक की ड्रॉप. जैसे मैं यहाँ इंक की ड्रॉप डाल रही हूँ तो क्या होगा, मैंने कुछ नहीं किया, बस इंक के 2-3 ड्रॉप्स डाल दी. थोड़ी देर बाद देखा कि थोड़ा ऊपर मेरा कलर दिखाई देने लग गया. मुझे सपोज मैंने ब्लैक कलर की इंक डाली है, मुझे ऊपर कलर दिखाई देने लग गया. फिर थोड़ी देर बाद और चेक किया, यहाँ भी कलर आ गया. फिर थोड़ी देर बाद और चेक किया कि प्रॉपर जो पानी का कलर है ना वो ब्लैक ही हो गया भाई, जो वाटर का कलर है वो ब्लैक ही हो गया है. इसका मतलब क्या था कि जो इंक था वो मैटर है, उसके पार्टिकल्स हैं, मतलब वो इस लिक्विड में जाने के बाद कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं भाई. कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं तभी तो वो इंक है, वो हर जगह क्या हो रही है, फैली जा रही है वो इंक. यस और नो, है ना. तो दैट प्रूव्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. वो लगातार घूमते रहते हैं. क्लियर. नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज योर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है भाई. अब आप बोलोगे वो कैसे है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आयरन ले लो, क्या ले लो, एक ही आयरन का मैंने ले लिया, ब्लॉक ले लिया आयरन का, ठीक है. तो इसको क्या करो, हैम्परिंग करो इसकी, मतलब इसको ऊपर से मारो, तो क्या आसानी से टूटेगा आयरन, बताओ जल्दी बताओ. नहीं टूटेगा ना आसानी से, नहीं ब्रेक होगा ये आसानी से. इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे ना, इसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े होना. तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि आप जब हैम्बरिंग कर रहे हो तो वो ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है उस आयरन के ब्लॉक के छोटे से पीस को ब्रेक करने के लिए. अब नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मैटर. जो फोर्स है ना वो मैटर टू मैटर चेंज है. ऐसा नहीं है कि हर किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ही होती हैं. चौक ले लो, चौक ले लिया भाई मैंने अब, ठीक है. चौक के ऊपर मारो हल्का सा कुछ भी, अभी टूटेगा भाई चौक. इसका मतलब इसके पार्टिकल में क्या है, वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. तो ऐसा नहीं है कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर सेम फॉर द सेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर. ये क्या है, मैटर टू मैटर चेंज है. मैटर टू मैटर क्या होती है, चेंज. सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर having the strong force of attraction between them. So these are your 5 characteristics. और इसकी आपकी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आपकी दिए हुए हैं बुक के में NCERT में, तो आप उस एक्सपेरिमेंट को भी रीड आउट कर सकते हो. सो दिस इज़ योर इंट्रो ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग. सिर्फ मैंने आपसे एक छोटा सा इंट्रो डिस्कस किया मैटर इन आवर सराउंडिंग का. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है डेट इज़ योर स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स, ठीक है. तो आपको आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो अपलोड होती है यू विल गेट द नोटिफिकेशन. ओके, थैंक यू.